साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 14 है और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आगामी परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रखे हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 62। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। और राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने का प्रावधान है अनुच्छेद 72। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। तो मैंने ये सभी प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित रखे हैं, तो चलिए कुछ राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद जो 52 है वो बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो 53 है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति ही संघ की शक्ति का प्रधान होगा। ये सारे फैक्ट आप नोट करते हुए चलेंगे और बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं। चलिए, अनुच्छेद 54 जो है वो चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 जो है वो ये बताता है चुनाव किस आधार पर किया जाएगा। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संगमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो इसे आप याद करेंगे, नोट करेंगे। अनुच्छेद जो 58 है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति पद के लिए उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब कुछ बताता है। अनुच्छेद जो 60 है वो शपथ के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में। अनुच्छेद जो 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 62 जो है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति का पदत्याग हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है तो उसका जो पद है उसके पद को भरने के लिए चुनाव जो है वो 6 माह में संपन्न होने, 6 माह के अंदर अंदर संपन्न होने चाहिए, वो ये बताता है। अनुच्छेद जो 65 है वो ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या फिर उस पर महाभियोग लग जाता है तो उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। चलिए, और जो अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है। अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 360 है वो वित्तीय आपात के बारे में बताता है। और फिलहाल जो 15वां जो राष्ट्रपति हैं 2022 से और 2027 तक जो रहेंगे वो रहेंगे द्रौपदी मुर्मू। इसे भी आप याद करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, तो 2 पर चलते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, किरण बेदी, अपर्णा यादव और अंजू बाला। तो बिहार की पहली, यहाँ साथियों करेक्शन करेंगे, पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। चलिए, तो ऑप्शन 1 आपका सही है और किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस है। चलिए, हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकार में वह कौन सा ऐसा विवाह है जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी से अपनी इच्छा से विवाह करती है? वो क्या कहलाता है? 50 विवाह कहलाता है, गंधर्व विवाह कहलाता है, प्रजापत्र विवाह कहलाता है, तय विवाह कहलाता है। जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी से अपनी इच्छा से विवाह करती है वो कहलाता है गंधर्व विवाह। ऑप्शन 2 गंधर्व विवाह। चलिए, तो साथियों यहाँ कुछ विवाह के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में चर्चा की गई है या विवाह 8 प्रकार के होते हैं ये बताया गया है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह होता है। चलिए, इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। 50 विवाह क्या होता है? 50 विवाह इसमें क्या होता है? जबरन या बेहोशी की हालत में कन्या से संबंध बनाने के बाद उससे शादी करना, ये 50 विवाह कहलाता है। प्रजापत्र विवाह क्या होता है? प्रजापत्र और ब्रह्म विवाह इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। चलिए, प्रजापत्र विवाह बताते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लड़की की छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष को धन देता है। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह ब्रह्मचर्य की आयु समाप्त होने पर लड़का लड़की दोनों की सहमति से शादी की जाती है और यह सर्वश्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में आता है। दैव विवाह क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें कोई गरीब पिता अपनी लड़की का विवाह किसी सिद्ध पुरुष या ज्ञानी पुरुष से कर देता है, ये दैव विवाह की श्रेणी में आता है। असुर विवाह क्या होता है? असुर विवाह इसमें होता है कन्या का मूल्य देकर उसे खरीदना और उसे शादी करना, ये असुर विवाह की श्रेणी में आता है। राक्षस विवाह क्या होता है? कन्या को बहलाकर फुसलाकर या उसका अपहरण करके उससे शादी करना, ये राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। चलिए, आगे चलते हैं। कालक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सी घटना प्रथम स्थान पर आएगी? सिकंदर की मौत, गुप्त संवत का प्रारंभ, शक संवत का प्रारंभ और हर्षवर्धन का राज्योत्सव। तो साथियों, सिकंदर की मौत हुई थी 323 बीसी में और गुप्त संवत का आरंभ हुआ था 319 और 320 ईस्वी में और ये चंद्रगुप्त ने इसकी शुरुआत की थी। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में और इसके शुरू करता थे वो थे कनिष्क। और हर्षवर्धन का राजारोहण 590 में हुआ था और ये वर्धन वंश से संबंध रखते हैं। 590 ईस्वी में हुआ था हर्षवर्धन का राजारोहण और ये वर्धन वंश से संबंध रखते हैं, इसे आप नोट करेंगे। तो साथियों, इसमें जो फर्स्ट
स्थान पर जो घटना आएगी वो आएगी सिकंदर की मौत। सिकंदर की मौत सबसे फर्स्ट में हुई थी। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आवृत्ति, संपीड़न, आयाम और चाल। तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है संपीड़न। तो संपीड़न साथियों क्या होता है, इसमें ये अनुदैर्घ्य तरंग का वह अनुदैर्घ्य तरंग की वह प्रक्रिया जिसमें कण पास पास होते हैं वो संपीड़न कहलाता है। और इसके जो अपोजिट होता है बेरलन, इसमें कण दूर दूर होते हैं वो बेरलन कहलाता है। आवृत्ति बार बार दोहराई जाने वाली घटना आवृत्ति कहलाती है। या फिजिक्स की भाषा में इकाई समय में तरंग की कला में परिवर्तन होने की दर ये आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो है संपीड़न, ऑप्शन 2 आपका सही है। चलिए, बंगाल की दीवानी निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1764, 1898, 1765 और 1789। बंगाल की दीवानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी वो हुई थी 1765 में, ऑप्शन 3 आपका सही है। 4 Years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी यह पुस्तक किसने लिखी है? अरुण तिवारी ने लिखी है, विक्रम साराभाई ने लिखी है, अदम शैस ने लिखी है, ए शिवथानु पिल्लई ने लिखी है। तो 4 Years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी यह पुस्तक ए शिवथानु पिल्लई ने लिखी है, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। और अरुण तिवारी की जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है वो है विंग्स ऑफ फायर, ये भी अब्दुल कलाम से संबंधित है। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के नटवर सिंह, ऑस्कर फर्नांडीज, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन 4 आपका सही है। चलिए, हुड़का बोल नृत्य कहाँ किया जाता है? झारखंड में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है, उत्तराखंड में किया जाता है या उत्तर प्रदेश में किया जाता है? तो हुड़का बोल उत्सव जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है, ऑप्शन 3 आपका सही है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकता बनी रहती है? रेत में, गाद में, चिकनी मिट्टी और चिकनी बलुई मिट्टी। तो पानी की अधिकता बनी रहती है, ये बनी रहती है साथियों चिकनी मिट्टी, ऑप्शन 3 आपका सही है। 1955 से पूर्व किस बैंक को इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक। तो साथियों भारतीय स्टेट बैंक को 1955 से पूर्व इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन 4 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा, भारत करेगा, इंग्लैंड करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा 2023 में भारत, ऑप्शन 2 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, पत्तन या बंदरगाह शहर नहीं है? लोथल नहीं है, खिरसार नहीं है, राखीगढ़ी नहीं है और बालाकोट नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, पत्तन या बंदरगाह शहर नहीं है, वो है साथियों राखीगढ़ी, ऑप्शन 3 आपका सही। लोथल ये बंदरगाह शहर है, ये पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार में स्थित है। और खिरसारा ये गुजरात में स्थित है। और बालाकोट की बात करते हैं तो बालाकोट ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए, डिंको सिंह का संबंध किससे है? भाला फेंक से है, तैराकी से है, मुक्केबाजी से और फुटबॉल से। डिंको सिंह का संबंध है साथियों मुक्केबाजी से, ऑप्शन 3 आपका सही है। देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक की अधिष्ठात्री देवी हैं? भवाई की, हरिकथा, तेय्याम और मांझ। तो देवी अम्बा ये हैं भवाई से संबंध रखती हैं और इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। भवाई नृत्य साथियों ये राजस्थान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? पौधे हैं, सरीसृप हैं, मानव है और ग्रह। तो भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता ये हैं साथियों मानव, ऑप्शन 3 आपका सही है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं, सत्यार्थ नायक हैं, मनु सिंघवी हैं और मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के साथियों लेखक हैं वो हैं मनमोहन सिंह, ऑप्शन 4 आपका सही है। चलिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और गुजरात। चंपानेर पावागढ़ जो पुरातात्विक उद्यान साथियों गुजरात में स्थित है, ऑप्शन 4 आपका सही है। प्रयाग प्रशस्ति रिक्त स्थान में अंकित है। तो साथियों रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? हिंदी में अंकित है, पाली में अंकित है, प्राकृत में अंकित है और संस्कृत में अंकित है। तो साथियों ये प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन 4 आपका सही है। भीलवाड़ा और चरगा पर्वत चोटियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो साथियों भीलवाड़ा और चरगा ये स्थित हैं राजस्थान में, ऑप्शन 1 आपका सही है। चंपानेर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और रिक्त स्थान वंश के कन्नौज के जयचंद के मध्य हुई थी। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? चौहान, गुप्त, बैक्ट्रियन और गैहडवाल। तो साथियों ये गैहडवाल वंश के थे जयचंद, ऑप्शन 4 आपका सही है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन 22, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और तैराकी। माइकल फेल्प्स है तैराकी संबंध, ऑप्शन 4 आपका सही, ऑप्शन 4 को टिक करेंगे। चलिए, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 800 से अधिक था? मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और केरल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 800 से अधिक जनघनत्व था वो था केरल का, ऑप्शन 4 आपका सही है।
लोकप्रिय बालक बचत योजना के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना की न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? 1000 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। तो साथियों ये है 250 रुपये। ऑप्शन 2 बी आपका सही है। तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो न्यूनतम वार्षिक जमा राशि है वो है 250 रुपये। ऑप्शन बी आपका सही है। 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद बिन कासिम ने और मोहम्मद साहिबानी खान ने। तो 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसे आप याद करेंगे। तो आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। और मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।